इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस के 2020 के प्रथम पाली में आए हुए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्रथम पाली में आए हुए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1 नंबर देखिए यहाँ पे, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाएं। याद कीजिए, द्वार कोशिकाएं। दूसरा, निम्न में से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है? ध्यान दीजिए, वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। आगे पढ़िए 3 नंबर, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन देखिए, वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय है। प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा वृक्क, उत्सर्जी अंग वृक्क है। चौथा, एंड्रोजन क्या है? 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, एंड्रोजन क्या है? तो नरलिंग हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन। 5 नंबर प्रश्न देखिए, जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपचयन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि होती है ना, तो उसको उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 के ए, आप लोग अपने से आंसर देने का प्रयास कीजिए मेरे आंसर बताने से पहले। 6 नंबर ए, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, या 7 या 14? तो 7 से कम होता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, पर धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है Na2CH3 × 10H2O, जो ऑप्शन सी में दिया है, इसको याद कर लीजिए। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होती है, यह अम्ल कौन है? 8 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल होता है जो मधुमक्खी डंक मारती है तो उसमें छोड़ती है। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र आता है तो इसका आंसर कमेंट कर दो। 9 नंबर प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से सबको पता है, आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ऑप्शन ए मारिए। 10 नंबर प्रश्न, कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? 10 नंबर प्रश्न का उत्तर अपने से दीजिए, वृद्धि हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन तो ये विखंडन द्वारा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? 12 नंबर प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय बदलता है यार। निम्न में से कौन गैस चूने के पानी की दूधिया कर देता है? कौन गैस चूने के पानी की दूधिया कर देता है? 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। ठीक है भाई। आगे देखिए 14, प्रश्न संख्या 14, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? 14 नंबर, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपका इमली में। आगे प्रश्न, जिप्सम। 15 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र या मेथेनोइक अम्ल का कोई एक इसका आंसर टाइप कीजिए कमेंट में। आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं, ध्यान से सीखिए। 15 नंबर का हो जाएगा अपना CaSO4 × 2H2O, जो बी नंबर ऑप्शन में दिया है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? और सुनो, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी धातु और अम्ल है, आपको पता है। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि धातु अम्ल सब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। आगे देखिए 17 नंबर, कौन निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? 17 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेंस का आवर्धन होता है V/U। यहाँ पे U/V है तो ई तो होगा नहीं, यही हो जाएगा। -V/U रहता तो भी आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? 18 नंबर प्रश्न परीक्षा में पूछता है, रंगीन भाग कौन होता है? तो रंगीन भाग होता है परितारिका। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? 19 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? 19 नंबर का उत्तर दीजिए जल्दी फटाफट। जी बिल्कुल सही, नीला का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। आगे बढ़िए, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? मैंने सूर्य उदय उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, किस घटना के कारण? 20 का उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 21 नंबर, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? आप सबको पता है कैसे पकड़ता है। 21 नंबर का उत्तर दीजिए जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस उत्पाद द्वारा पकड़ता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 22 नंबर का उत्तर दीजिए, लाइपेज वसा पर किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 23 नंबर का उत्तर दीजिए, वायवीय, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है। मछली का श्वसन क्या है? तो सबको पता है गलफड़ा से लेती है, गलफड़ा मतलब गिल से। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी मतलब जो पानी में ही रहे और स्थल पर भी रहे। 25 नंबर का उत्तर दीजिए, 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका केचुआ, केचुआ दोनों में रहता है। मेंडल अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था? तो 26 नंबर का उत्तर सबको पता है, बताइए जल्दी। 26 का मटर को चुना था। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? 27 का, तो अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। ठीक है, इसका कुछ खास जरूरी नहीं है, पता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के एग्जाम में इसमें से पूछ सकता है, और किसी भी क्वेश्चन को कम नहीं आंकना है। आगे देखिए, आंकने का चाहिए इस क्लास में, 10th क्लास में तो आपको याद होना चाहिए, पूछिए या नहीं पूछिए।
29 नंबर प्रश्न, 28 नंबर पूछिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन ज्योग्राफी में भी पढ़ाया गया है, हिस्ट्री में भी पढ़ाया गया है और ये साइंस में भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण से। वन संरक्षण भी हो जाएगा इसका आंसर। चिपको आंदोलन, वन संरक्षण। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, पश्चिम से उत्तर की ओर, ध्यान देखिएगा, पश्चिम इधर हो गया और उत्तर इधर हो गया, पश्चिम से होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। 29 नंबर है तो इसका हो जाएगा ऊपरमुखी। क्या हो जाएगी? ऊपरमुखी। हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है, घरों में जो विद्युत आती है वह कितना रहता है? तो वह रहता है दोस्त यहाँ पे 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो दोस्त हम बादलों वाले दिन नहीं कर सकते क्योंकि सूर्य का प्रकाश आएगा ही नहीं, तो करके क्या करेंगे? इसलिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देखेंगे ध्यान से। कह रहा है 32 नंबर पर निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है? इसमें से 32 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, तो नाभिकीय ऊर्जा है ना, वो सौर ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? सबसे कम क्रियाशील धातु है आयरन। ये पहले भी पूछा है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये तो हम नहीं बताएंगे, हटाइए इसको। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है ये तो सबको पता होना चाहिए जी, 6 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं तो क्या कहते हैं? त्रिआबंध होते हैं तो एल्काइन कहलाते हैं। एथेनिल के क्रिया समूह मूलक सूत्र क्या है? 36 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 36 के, हाँ, एथेनिल की क्रिया, ओ माय गॉड, एथेनिल, एथेनॉल होना चाहिए, एथेनिल नहीं होता है कहीं पे, तो इसका आंसर ओ होना चाहिए अगर एथेनॉल होगा तो। 37 दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, मतलब कौन दर्पण का नाम सीधा होता है? 37 नंबर का उत्तर सबको पता है जी, समतल नहीं तो उत्तल, तभी तो आप अपना शक्ल देखते हैं। किसी कार्य का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है जी? कार्य के अग्रदीप में 38 नंबर का उत्तर दीजिए, तो कार्य का अवतल होता है। निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 39 नंबर प्रश्न का उत्तर 39 का हीरा का अपवर्तनांक सबसे उच्च होता है। निम्न में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? अभी किस में? आधुनिक में, तो परमाणु संख्याओं पे। आंसर बी हो जाएगा 41 का। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 को रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें, क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो आवर्त कहलाती है दोस्त। उदर कतारें समूह कहलाती है। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए इसमें कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पेंट लगाइए, नहीं तो ग्रीस लगाइए, नहीं तो जिंक की परत चढ़ाइए, तो इसमें से आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आंसर हो जाएगा बी, सोडियम को काटा जा सकता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्र क्या होता है? 45 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। 45 के विद्युत प्रतिरोधकता ऐसा ही मात्र होता है ओम मीटर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? 47 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, ऑस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने की थी? ऑस्टेड। अब विद्युत मोटर परिवर्तित करता है भैया, करंट लगे तभी ना नाचेगा, तो विद्युत को वो बदल देता है यांत्रिक में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन था जो कि पूछा था 2020 में और साइंस के परीक्षा के प्रथम पाली में पूछा था। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर ध्यान से पढ़िएगा तो, बाकी बात बाद में।